चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था उस वादे के हिसाब से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हकीकत में बैलेंस तो बच्चे भी कर लेंगे, लेकिन वो छोटे केमिकल इक्वेशन को, कुछ बड़े केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए देखते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्यों करना है। हम लोग जो आज मेथड पढ़ेंगे उसको अलजेब्रिक मेथड कह सकते हैं आप, या आपको कह दीजिए ABCD वाला मेथड, मैंने कई जगह देखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। आपने पहले जाना कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन का सेंस क्या बनता है। इक्वेशन का सेंस बनता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसके बराबर राइट हैंड साइड में होगा, तभी इसको इक्वेशन कहिएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं, ये फजूल है। तो यहाँ देखा जाए मास के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए, हमारा यही इंटेंशन है। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बराबर करेंगे ऑटोमेटिक ये मास के हिसाब से बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यानी कि रिएक्टेंट मतलब LHS और RHS में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम बराबर है। अगला मैंने ऑक्सीजन देखा, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब तुरंत फटाक से समझ में आ गया कि दोनों बैलेंस तो है नहीं। अब बैलेंस नहीं है तो करना पड़ेगा, है तो ये तो किस्मत की बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। अब बैलेंस करेंगे तो ये 2 है, अब इसको भी 2 पुराना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मर्जी से यहाँ 2 प्लीज़ मत लिखिएगा, ये बड़ी गंदी काम हो जाएगी। यूँ समझिए आप चड्डी बनियान पहन के स्कूल में चले गए, कैसी बेइज्जती होगी, इतनी गंदी हो जाएगी। आपको अगर 2 लिखना अपने मर्जी से, जो इक्वेशन में नहीं था खुद से लाकर लिखना है, याद रखिएगा कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आप 2 लिखिएगा, ये पूरा जो पूरा कंपाउंड है ना, सभी उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए ये 2 गया। ये 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन साथ में 2 मैग्नीशियम भी हो गया। अगर 2 मैग्नीशियम हो गया तो इस तरफ भी 2 मैग्नीशियम चाहिए, मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि LHS RHS में नंबर ऑफ मैग्नीशियम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ये छोटी सी बात थी, आसान थी तो आसानी से बन गई, लेकिन जब बड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, तो वही अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसे देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ी सी बड़ी सी क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हम लोग हिट करेंगे कहाँ से, NCERT से। लास्ट में आपको मिलेगी बोर्ड पे, इट मीन्स स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस, उसको सोल्व कीजिएगा। जो आपसे पॉसिबल नहीं होगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये नहीं हो पा रही है तो उसको मैं अगले वीडियो के लास्ट में या उसके बीच में कहीं पे बता दूंगा। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट जब करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अब ये समझना जरूरी है कि ये बैलेंस है या नहीं, तो पहले चेक कर लेता हूँ ये बैलेंस है या नहीं। जिंक 1 पीस है, यहाँ जिंक 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इट मींस इट इज अ बैलेंस, देयर इज नो नीड टू बैलेंस नाउ। अब बैलेंस है तो क्यों कीजिएगा, साइको हैं आप, करना ही नहीं, ये तो काम बना बनाया मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको हकीकत में बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस है तो ये तो किस्मत की बात है ना। अगला देखिए, अगला है लोहा यानी फेरन प्लस H2O वाटर। तो जब आप रिएक्ट कराएं, जंग लगाने की विधि बना रहे हैं, Fe3O4 प्लस H2। अब आपकी बुद्धि इतनी कहती होगी, आप इतने समझदार हैं कि देखते के साथ कह दीजिएगा भैया ये तो बैलेंस है नहीं, अब इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। एक ही बात से समझ में आ गया कि ये बैलेंस नहीं है। जब एक बात से ये बात समझ में आ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को देखने की, आप बैलेंस करने के लिए तैयार रहिए। तो सबसे पहला काम कि इसके आगे A लिखिए, स्मॉल में लिखिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। इसके आगे B लिखिए, इसके आगे C लिखिए, इसके आगे D। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, आगे होता E लिखते, आगे होता F लिखते, G लिखते, आगे बढ़ते जाते जहाँ तक होता। अब इतना घटिया सवाल मत करना कि Z तक हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, तो गधे उतना बड़ा इक्वेशन होता है। चलो अब पहला किसका काम करना है, फिर उनका Fe का क्या संबंध है, यहाँ 1 पीस है, उसके साथ क्या है तो A है, तो 1 पीस A हो गया। अब यहाँ नहीं है, इसको इक्वल समझो, ये इक्वल टू है। यहाँ कितना पीस है, 3 पीस, इसके आगे क्या है C, तो 3C लिखिएगा। आई बात समझ में। अब कहीं नहीं है फ्रेंड, Fe कहीं नहीं है। अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन। बात हुई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ कितना पीस है, 2, इसके आगे क्या है B, तो अब क्या लिखिएगा 2B।
अब इस यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू दे दीजिए आप, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ, तो डी है, अब वो 2D है। समझ में आ गई। अब बची हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लेना। अब ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन इसमें तो नहीं है, इसमें है, कितना पीस है, एक पीस है, तो एक बार बी लिखिएगा, इक्वल टू, ये सिंबल मतलब ये इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इसके आगे क्या हमने दिया है, सी, तो लिखेंगे 4C। अब किसी एक को एज्यूम कर लेना है 1, किसी एक को ABCD आपके पास है, किसी एक को आप 1 एज्यूम करने वाले हैं। जैसे आप 1 एज्यूम कीजिएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे चीज़ को 1 एज्यूम किया जाए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, या जो आपके काम को आसान बना दे। 2 कंडीशन मैंने बोला है ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट C इज इक्वल टू 1, मैंने C को अपने तरीके से 1 मान लिया, तो A बराबर क्या होगा, 3 × 1 बराबर 3, A इज इक्वल टू 3 हो गया। अब C को मैंने 1 माना है, तो यहाँ से B निकालूंगा, तो B इज इक्वल टू 4 × 1, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। B इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब B इज इक्वल टू 4, तो इससे तो ये कैंसिल हो गई। अब B और D बराबर है, तो D इज इक्वल टू 4। बच्चों हमारे पास A B C D थी, अब चारों की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि चारों की वैल्यू आ गई। अब चारों की वैल्यू आ गई, तो फिर से आप इक्वेशन लिख लो। अब इक्वेशन लिख लो, जहाँ जहाँ A थी, B थी, C थी, D थी, वैल्यू पुट करना है मुझे। Fe प्लस H2O रिएक्ट करेगा किससे, Fe3O4 प्लस H2। A की वैल्यू क्या है बच्चों, 3, B की वैल्यू क्या आई है, फटाफट बोलो, 4, C की वैल्यू क्या आई है, हम लोगों ने एज्यूम किया 1 लिखने का नहीं, मल्टीप्लाई 1 लिख के कौन सी तीर मारिएगा, D 4 है। अब जरा चेक करते हैं, क्रॉस चेक कि क्या ये बैलेंस हुआ या सिर्फ हवाबाजी है। तो चेक करना तो ज़रूरी है ना। देखिए Fe3 है, यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन पहले से 2 था और 4 आया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 2 जा 8, इट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस। तो हम लोगों ने अभी सीखा हाउ टू बैलेंस a chemical equation by the help of algebraic method and either by the use of ABCD। अगले इक्वेशन को देखते हैं, कुछ डिफिकल्ट काम किया जाए जो आपके लिए आसान दिखे, है ना। प्रैक्टिस किया जाएगा 2-3 क्वेश्चन पे, होपफुली आप कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद कुछ चीज़ को पढ़ा जाएगा, जो चीज़ पिछले वीडियो में बच गई या बच्चों ने कमेंट किया है उसको भी फुलफिल की जाएगी। हर वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या करेगी, तो आपकी हेल्प करेगी आपके प्रैक्टिस करने में। अगर आप रियली पढ़ाई कर रहे हैं इस वीडियो से, तो ज़रूर ये काम कीजिएगा। चलिए, ये तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको बैलेंस करना है। फिर बात वही है, पहले थोड़ी आसान लगी, तो इसको भी देखते हैं ये आसान है या नहीं है। अब बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, हो रही तो कितनी आसान है। चलिए वही काम करेंगे, A B C एंड D। फर्स्ट मैंने नामकरण किया, आगे जो वैल्यू पुट करनी थी वो मैंने पुट कर दिया। अब दूसरा काम मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ी आसान सी काम है कि, है ना, BA को मैं ले लेता हूँ, इसके साथ क्या है, A है, तो एक पीस है, तो A हो गई। और यहाँ नहीं है, यहाँ है सिर्फ एक पीस, तो इज इक्वल टू C हो गई। BA की काम खत्म। अब Cl क्लोरीन को मैं ले लेता हूँ, मीडियम के बाद क्लोरीन लेता हूँ। क्लोरीन कितना पीस है, 2 पीस, तो क्या होगा 2A। इसमें क्लोरीन है, नहीं है, इसमें क्लोरीन है, नहीं, यहाँ क्लोरीन है, एक पीस है, वो D के साथ है, 2A इज इक्वल टू D हो गई। 2A इज इक्वल टू क्या हो गई, D हो गई। अब मैंने क्लोरीन ले लिया, अब हाइड्रोजन लूँगा, है ना। हाइड्रोजन कितना है, 2 पीस है, किसके साथ, तो B के साथ, तो क्या हो गया 2B। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन इसमें नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है, D इज इक्वल टू D। 1D लिखूँ क्या, नहीं, ये बेवकूफ़ी से, ये बेवकूफ़ी कैसे कर दूँ मैं, है ना, आप वाकिफ़ होंगे इस बेवकूफ़ी से। D कर लिया मैंने। अब क्या आया मेरे पास, सल्फर, क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है, एक पीस है, तो ये B इस 1 पीस है, B इज इक्वल टू, सल्फर यहाँ भी एक पीस है, इज इक्वल टू, इसके साथ क्या है, C है, तो मैं C लिख ले रहा हूँ। अब आइए ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ क्या है, B 4 है, यानी 4B इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन है, ये भी 4 है, यानी कि 4C। इतनी बातें हो गई। हमें चाहिए वैल्यू A B C और D की, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट A इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू भी 1 होगा। जैसे C इज इक्वल टू 1 होगा, तो 2 × 1 इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं। जैसे D इज इक्वल टू 2 हुआ, तो 2B इज इक्वल टू D की जगह पे 2 है, इससे ये कैंसिल होगा, तो B इज इक्वल टू 1। अब देखिए A B C D की वैल्यू आ गई। जब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कितनी आसान सी बात है। अब देखिए जहाँ A है वहाँ A की वैल्यू रखेंगे, जहाँ B है वहाँ B की वैल्यू रखेंगे, जहाँ C है वहाँ C की वैल्यू रखेंगे, और D आफ्टर ऑल तो रखेंगे ही। BaCl2 प्लस H2SO4 इज बैलेंस टू BaSO4 प्लस HCl।
अच्छा ए की वैल्यू मैंने जिम किया, नहीं रखूँगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सर्च करो 1 है, नहीं रखनी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1 है, नहीं रखनी। डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखनी है। अब देखिए बैलेंस करके, बी है 1 है, 1 हो गई, क्लोरीन 2 है, या अभी अपने ने 2 किया है, ठीक है। H2 2 है, अब हाइड्रोजन भी 2 हो रखा है, S 1 है, O 4 है, 4 हो गई बैलेंस, कोई मसला नहीं। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें हैं, बार बार क्वेश्चन को देखेंगे कौन ज़्यादा बेहतर बन पाता है, ये हमेशा कोशिश करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि मैं इस तरह बना रहा हूँ, अपने कॉपी पे लिखिए और आप वहाँ खुद बनाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, जहाँ पे ना हो पाएगी वहाँ पे तो आप अवश्य देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब देखिए HNO3 प्लस CaOH2 इज CaNO3 प्लस H2। अब मेरा मकसद क्या था कि इस टाइप का क्वेश्चन लेना, इस टाइप का मुझे क्वेश्चन लेना था जहाँ पे आपको ये जैसा लिखे, क्योंकि आप देखिए कि डर रहे होगे, है ना, तो आपके डर को तो कम करना भी मेरा नियत है ना। तो कितनी आसान बात है, फिर इसको देखो। अब इस बातों को देखो, पहली बात तो डरना नहीं, बात आसानी से समझो, बात आसानी से समझो। यहाँ बउआ जो NO3 और होल 2 दे रखा है, इसका मतलब ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 3 2 जा 6। आई इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं? तो ये बातें समझ गए, है ना। अब OH ऑफ होल 2 दे रखा है, OH ऑफ होल 2, इसका मतलब भी OB2 है, HB2 है, ये क्या है OB2 है, HB2 है। ये बात समझने के लिए लिखना है, हमेशा लिखा जाएगा ऐसे ही, है ना। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये D है। हर बार की तरह इस बार भी पहले हाइड्रोजन को देख लिया जाए। हाइड्रोजन यहाँ है, एक पीस हाइड्रोजन है, A हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने पीस है 2 पीस है, इसके साथ क्या है B है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ये पूरा अंदर में जो भी है वो 2 होगा, है ना। B है तो क्या करेंगे प्लस 2B। अब इक्वल टू आ गया, इक्वल टू अपन लिख लेंगे, है ना। अब हाइड्रोजन यहाँ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इज इक्वल टू 2D, इज इक्वल टू 2D हो गई। चलो अब आगे क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन हो गई। अब नाइट्रोजन अपन को लेना है, नाइट्रोजन ले लिया आपने, है ना। नाइट्रोजन क्या एक पीस है तो ये लिख लिया, है ना। यहाँ कितनी पीस है नाइट्रोजन 2 पीस है, इज इक्वल टू 2C लिख रखा, ठीक है। आगे देखिए नाइट्रोजन हो गई। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की बात आई। अब ऑक्सीजन कितनी पीस है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है ना, तो 3A। यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो 2, तो 2B, है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो 6, ये इक्वल टू आ गई ना 6C। यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो 1, तो प्लस D। बात आ रही समझ में, मैं लिख कैसे रहा हूँ ये समझना भी ज़रूरी है ना। अब बात हो गई ऑक्सीजन की, अब बची क्या तो कैल्शियम बची बस Ca, क्योंकि फिर से कैल्शियम का तो ऑक्सीजन पे क्यों आइएगा, आप चौपट हैं क्या, बिल्कुल नहीं आना, है ना, बिल्कुल नहीं आना। अब कैल्शियम क्या है तो कैल्शियम एक पीस है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो B हो गई। अब यहाँ क्या है कैल्शियम एक पीस है, इज इक्वल टू C हो गई। चलो बातें आसान हो गई। अब कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमें A B C और D की वैल्यू निकालनी है, जैसे निकल जाए बात हमारी ख़त्म। तो चलो बच्चों, ये तो बहुत बड़े बड़े डंडे में हमने डाल रखा है। अब देखो, अब मुझे मानना है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, लेट C इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब C इज इक्वल टू 1 है तो B इज इक्वल टू B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास A B C आ गया। अब A इज इक्वल टू क्या रखा है 2, है ना, B इज इक्वल टू क्या है 1 है, और D 2D मैं रख रखा हूँ। ये 4 इज इक्वल टू 2D है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 2 आएगा, D इज इक्वल टू 2। आपको समझ में आ रहा है कितनी आसान काम है, A B C D की मैंने वैल्यू निकाल रखा है। जब ये बन गई तो फिर से A और B C जहाँ जहाँ है वहाँ वैल्यू रख देना है अपने को, और ऑफ कोर्स बेशक ये क्या होगा बराबर होगा, यानी कि बैलेंस हो चुका होगा। आपको डाउट है तो आप पॉज करके वीडियो को मैच कर सकते हैं, जब कंफर्म हो जाए तो आप मुस्कुरा दें और समझे कि आपने सीख लिया है। A की वैल्यू क्या है 2 है, ये दूसरा तो B आएगा 1 है, नहीं लिखना, C तो 1 एज्यूम ही क्या है, D क्या है 2 है, ये हो गई बैलेंस। मतलब कि इसको समझाने का नियत क्या था कि जब इस तरह का दिखे तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो अगला वीडियो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए। अगर फ्रैक्शन में आ गई तो वो भी निकल जाएगी, और जैसे निकली बस हमारी इंटेंशन फुलफिल हो जाएगी, है ना, हम लोग जो चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगी। चलो अगली क्वेश्चन जो है देखता हूँ, होपफुली आ जाए फ्रैक्शन में। सोडियम ऑक्साइड,
NaOH प्लस H2SO4 is react to Na2SO4 Na2SO4 plus H2O. Similarly, we will do the work, and firstly we will put the A, B, C and D. A, B, C and D. The first target is the sodium. So there is only one sodium, therefore we will put A. अब एक सोडियम में तो मैंने A रख लिया, अब सोडियम Na तो कहीं मिल नहीं रहा, इधर इक्वल टू मिल गया, इक्वल टू मैंने डाल दिया। अब सोडियम यहाँ 2 पीस है तो मैं क्या कर लेना है, 2C कर लेना है। सोडियम की बातें खत्म और आगे दिख नहीं रही। आगे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ 1 पीस है, मैंने A लिख लिया। यहाँ ऑक्सीजन 4 पीस है तो मैंने 4B लिख लिया। ये इक्वल टू मैंने इक्वल टू दे दिया, यहाँ 4 है तो 4C लिख लिया। अब वहाँ 1 है तो प्लस D मैंने लिख लिया। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात आई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 पीस है तो मैंने A रखा। यहाँ हाइड्रोजन 2 पीस है, ये प्लस है ना, तो प्लस 2B लिया। इक्वल टू मैंने दे रखा हूँ, इक्वल टू है ना। अब आगे हाइड्रोजन कहाँ है, तो इक्वल टू हाइड्रोजन यहाँ है D, तो ये 2D है। हाइड्रोजन हो गई। अब बची सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब बची हमारे पास सल्फर। अब सल्फर इसमें तो नहीं, इसमें है, कितना है, 1 पीस, तो B लिख रखना है, इज इक्वल टू, है ना। ये क्या है, तो C है, B इज इक्वल टू C। चलो काम आसान हो गई। जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करके काम आसान हो ना, वो काम आसान करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम करनी है, लेट C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। अब C इज इक्वल टू 1 एज्यूम की जगह तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। जैसे A इज इक्वल टू 2 आया, C 1 एज्यूम किया तो B इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपका, C 1 है तो B भी 1 है। मैं इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा से बचना चाहता हूँ। मैं आप ही की तरह लेजी या डरपोक भी हूँ, है ना। कैलकुलेशन से सब लोग डरते हैं, मैं अकेला नहीं। चलो बच्चों, A B C निकल गए, D निकालनी है। मैं इसको पसंद करता हूँ। ये क्या है, तो A 2 है, B क्या है, 2 है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2D। चलो बच्चों, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2D मीन 6 इज इक्वल टू 2D। ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद 3 आएगा, यानी कि D की वैल्यू 3 आ गई। D की वैल्यू 3 आ गई। बार बार हमारी फ्रैक्शन नहीं आ रही, लेकिन इस बार मैं ज़बरदस्ती लाऊंगा, क्योंकि आप जब बनाइएगा तो आपकी प्रैक्टिस मेरी प्रैक्टिस की तरह नहीं होगी कि बार बार अपने आप को फ्रैक्शन से आप बचा पाएँ। इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में मैं घुमाऊंगा, है ना। Na2SO4 प्लस H2O। अपने पास क्या है, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू D 3। ये बैलेंस हो गई। ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इतनी बातें तो हो गई। अगर बार बार फ्रैक्शन में आ जाता तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में आ जाता तो हम क्या करते हैं, तो देखो फ्रैक्शन में ला ही देता हूँ मैं बात, है ना। ये करना क्यों, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि आप जब पुट वैल्यू कीजिएगा तो बाय द वे फ्रैक्शन में आ जाएगी तो आपकी जान निकल जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ लेट A इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, अब फ्रैक्शन की हमारी नियम शुरू, फ्रैक्शन हमें पकड़ेगा। तो A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू 1/2 आया कि नहीं, C इज इक्वल टू 1/2, तो B इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। A B निकल, A B C आ गई, तो हम अपने को D निकालना है। A की वैल्यू क्या आई है, 1, B की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 2D। इससे ये कट गई, है ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2D। इससे अच्छा अभी नहीं काटना मुझे, 2 इज इक्वल टू 2D, इससे ये कट गई, तो D इज इक्वल टू क्या आ गई, 1। अब देखो C और B की वैल्यू फ्रैक्शन में है। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये C और B की जगह फ्रैक्शन नहीं पुट कर सकते, अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप जनरली देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि A + B इज इक्वल टू C + D। मैथमेटिक्स की तरह देखो, दिख गया, दिख गया ना, बिल्कुल सही देखा होगा। तो A की जगह पे क्या रख रहे हैं आप, A की जगह क्या रख रहे हैं, 1, B की जगह क्या रख रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू C क्या, C की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, C यहाँ 1/2 एंड D की जगह पे 1। एलसीएम ले लो, इसकी एलसीएम क्या होगी, 2 होगी, है ना। 2 + 1 इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम क्या होगी, 2 होगी, 1 + 2, इससे ये कैंसिल हो गए, यानी 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2। यानी कि ये A की वैल्यू हो गई 2, B की वैल्यू हो गई 1, C की वैल्यू हो गई 1 एंड D की वैल्यू हो गई 2। आप बात समझ रहे हो कि इस तरीके से भी A B C D की वैल्यू जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब इसको जोड़ के मत दिखाइएगा, चौपट वाला हरकत बिल्कुल नहीं करना, है ना। अगर यहाँ 3 या यहाँ 2 आ जाता तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू A की है, दूसरी वैल्यू B की है। ये रफ में करना, ये काम जो है वो रफ में करना, उसके बाद वैल्यू को पुट करना, फिर भी बैलेंस ही होगी, है ना। तो बेफिक्र रहिए, यही आई थी, इस बार भी यही आई है ना। कोई नहीं, चलिए ये बातें हो गई।
अब जो क्वेश्चन आपको दिख रही है वो क्वेश्चन आप बना दीजिएगा किस तरह बैलेंस की जाएगी।